बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 28 नवंबर और दिन है जुमेरात का। सबसे पहले तो नाज़रीन एक ये बयान सुनिए, फिर उसके बाद तफसीलात की जानिब बढ़ता हूँ। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ने यह बयान दिया और कहा है कि सिपा सलार ने लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। हमारी फोर्सेस ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन किया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि शहबाज शरीफ डी चौक में जो कुछ हुआ, इसका मलबा या इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुआवनत या जो एजेंसीज़ हैं उनकी जो मदद है वो हमारे साथ शामिल थी और हम इसमें अकेले नहीं थे। सवाल ये है कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई, आखिर ऐसा क्या दबाव आ रहा है, जो मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग है जिस पर शहबाज शरीफ ने ये बयान देकर इस्टेब्लिश कर लिया कि वो हमारे साथ हैं। वैसे तो किसने ये सब कुछ किया, किसके कहने के ऊपर हुआ, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको जो हकायक हैं वो मालूम है। इससे पहले भी बहुत कुछ जो है वो पीटीआई एहतजाज के साथ होता रहा, लेकिन ये शहबाज शरीफ की जानिब से ये अभी क्यों इस्टेब्लिश करने की जो इसमें कोशिश है वो की गई। कुछ इस पर तफसीलात आप सामने में रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, लतीफ़ खोसा साहब ने 278 का फिगर दिया है कि ये लोग हमारे शहीद हुए हैं। तो अगर ये फिगर है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अभी तक खामोश क्यों है, क्यों डेटा इनका इशू नहीं कर रही। हालांकि गंडापुर ने कहा है कि हम डेटा इशू करेंगे, और बुशरा बीबी जब से एहतजाज से वापस गई हैं ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और उसके बाद गायब हैं। कोई उनकी तरफ से डिटेल्स नहीं सामने उनकी आ रही कि वो कहाँ पर हैं और पीटीआई के लीडरान को क्या धमकी दी गई है। इस पर भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा जिसकी वजह से वो इस सारे सहाने के ऊपर भी खामोश हैं। और आखिर में नाजरीन, मोहसिन नकवी साहब से किसने इस्तीफ़ा मांगा है और अमेरिका का क्या जो दबाव है वो मुसलसल आता जा रहा है अमेरिका और पूरी दुनिया से, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो जी शहबाज शरीफ का ये जो बयान है, इस बयान में ये बेसिकली उन्होंने खिताब किया और इसमें दो चीज़ें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कही जी कि आर्मी चीफ साहब ने हमें ये जो पीटीआई का एहतजाज था इससे निमटने के लिए भरपूर ताउन किया, जो प्लानिंग वगैरह थी वो भी हुई, और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने भी भरपूर हमारी जो मदद है वो इसमें फराहम की। अब ये आपने माइंड में अपने रखना है, मसला क्या है, आखिर शहबाज शरीफ ने ये क्यों इस्टेब्लिश करके बताया कि हम इसमें अकेले नहीं हैं, इसमें जो आर्मी चीफ हैं या जो एजेंसीज़ हैं वो हमारे साथ शामिल थी। देखें, इससे पहले पीटीआई एहतजाजों के साथ जो कुछ हुआ वहाँ पर भी वायलेशंस की जाती रही बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेशर उस वक्त नहीं आया जो इस वक्त सामने आ रहा है। ये जो रिपोर्टिंग अभी हो रही है इंटरनेशनल मीडिया पे आप देखें, वहाँ पर अलबत्ता जो लतीफ़ खोसा साहब ने 278 का फिगर दिया है, ये फिगर तो नहीं दिया गया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया अखबारों में ये छाप रहा है खबरें कि जो शहादतें हैं वो हुई हैं और फायरिंग से जो शहादतें हैं वो हुई हैं। फिर इसके अलावा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी सामने आ गई है, जो मतीउल्लाह जान साहब का अगवा हुआ, अब तो खैर उनको थाना मारगला में और एफआईआर भी उनके अगेंस्ट सामने आ गई है। वो एफआईआर भी आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ। लेकिन वो कर क्या रहे थे, ये जो लाशों को छुपाने की मुबैना तौर पर कोशिश की जा रही है वो इसके पीछे थे कि आखिर ये कितनी जो शहादतें हैं वो हुई हैं। और अब आप देखें कि और फिर हुकूमत मुसलसल ये कह रही है जी कि कोई जो शहादतें हैं या हलाकतें हैं वो नहीं हुई, आप हमें सबूत दें कि कौन कौन जो है वो हलाक हुए हैं या कौन कौन लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। और दूसरी तरफ से पीटीआई बिल्कुल खामोश है, लेकिन हस्पतालों से अभी तक कोई जो रिपोर्ट है वो भी जारी नहीं हो रही। आखिर ऐसा क्यों है, ये सारी पर्दादारी क्यों है। और फिर पीटीआई का ये फिगर देना, इंटरनेशनल मीडिया में चीज़ें रिपोर्ट होना कि इतने जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और इतने जो है वो शहीद हुए हैं, तो ये छुपाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और इसकी जो रीज़न समझ में आती है वो क्या है, वो ये है कि अभी हम छुपा रहे हैं और इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है, जब ये चीज़ें सामने आ जाएंगी तो जो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा हम उसको टैकल नहीं कर सकते। तो ये असल रीज़न नज़र आती है जो शहबाज शरीफ ने भी ये बयान दिया है कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर आएगा या हमारे साथ अगर कुछ होगा, ज़ाहिर सी बात है अगर आपने कुछ चोरी की होती है तो तभी आपको डर होता है ना, हम पकड़े जाएंगे, हमें सज़ा होगी। तो अब ये ख़ुद को चूँकि सेफ भी करना है तो साथ में दूसरों को भी मिला लिया
कि जो है वो अगर हम मारेंगे तो हम तो कहेंगे कि उन्होंने भी मुआवनत दी, उन्होंने भी हमारी जो मदद है वो की, ताकि दोनों हम जो है वो फंसें, या जब वो फंसेंगे तो फिर वो हमें भी छुड़वाएंगे। तो ये जो बयान है जो खिताब शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया, इससे पहले भी तो एहतजाज हुए पीटीआई के साथ, वहाँ पर भी इंसानी हकूक़ की वायलेशंस की गई, लेकिन कभी इस तरह का जो बयान है वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि शहबाज शरीफ ने ऐसा बयान दिया हो। लेकिन इस मरतबा तो हद हो गई ना, इंसानियत ही मर गई। जो कुछ हुआ डी चौक में, स्ट्रेट फायरिंग हुई, गवाहियाँ मौजूद हैं, वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, जर्नलिस्ट जो है वो इस हवाले से बता रहे हैं कि ये चीज़ें हुई हैं, स्ट्रेट फायरिंग जो है वो हुई है। और ये लतीफ़ खोसा साहब का बयान भी मैं आपके सामने रख देता हूँ जी, जो उन्होंने दावा किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद में मंगल के रोज़ होने वाले एहतजाज के दौरान 278 पीटीआई कारकुनों के जाँ-बहक होने का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इन जाँ-बहक कारकुनों में से 8 का नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मालूमात एडवोकेट जनरल केपी ने फ्राहम की और जो पीटीआई का इजलास हुआ उसमें फ्राहम की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1900 के करीब जो कारकुनान हैं पीटीआई के, वो गोली लगने से ज़ख्मी हुए हैं। ताहम इतनी बड़ी तादाद में ज़ख्मियों के हवाले से अभी उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एडवोकेट जो केपी हैं उन्होंने ये डिटेल्स पीटीआई का जो इजलास था उसमें फ़राहम की। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, 1900 के करीब अगर गोलियों से लोग ज़ख्मी हुए हैं तो कितनी शदीद जो फायरिंग थी वो की गई होगी, और फिर 278 का फिगर दे दिया। और जब ये सारी डिटेल सामने आ जाएंगी, सबूत सामने आ जाएंगे, तो फिर जो प्रेशर आएगा वो टैकल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब वो हाथ सरों पर इनके नहीं है जो बाइडेन इंतज़ामिया के टाइम पर आप कह सकते हैं कि हुआ करता था। अब इंतज़ामिया वहाँ से चेंज हो गई, क्योंकि उस टाइम कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर नहीं आता था। और अब जो इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट कर रहा है वो तो रिपोर्ट कर रहा है, वो तो ये भी बता रहा है कि जो रिपोर्ट्स हैं हस्पतालों की, जो रिकॉर्ड है वो भी गायब किया जा रहा है कि भाई रिकॉर्ड गायब कर दो, ना कोई रिकॉर्ड होगा ना कोई रिपोर्ट होगी, तो इंटरनेशनली क्या जो रिकॉर्ड है वो सामने रखा जाएगा। तो वो जो कहा जा रहा है ना कि लाशों को छुपाया जा रहा है कि कहीं ये सामने ना आ जाए कि इनको गोलियां लगी हैं और उनसे इनकी मौत हुई है या ज़ख्मी जो है ये लोग हुए हैं, तो उससे क्या होगा, प्रेशर जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर है मुख्तलिफ बयानात में गुज़श्ता अपने व्लॉग्स में रख चुका हूँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इनकी पार्लियामेंट से जो कुछ आ चुका है, तो इस प्रेशर से बचने के लिए ये जो हिकमत अमली बज़ाहिर नज़र आ रही है कि ये हिकमत अमली इस वजह से बनाई गई होगी। तो बहरहाल जी ये ख़तरनाक किस्म की कुछ फिगर्स भी हैं, लतीफ़ खोसा साहब ने कुछ दी हैं, और जो शहबाज शरीफ की चुनतखब वज़ीर आज़म की जानिब से बयान दिया गया है वो भी बज़ाहिर ख़ुद को बचाने की कोशिश है कि हम तो डूबेंगे सनम, फिर आपको भी साथ लेकर डूबेंगे, या जो हमारा सनम है वो तो इतना ताकतवर है कि हो सकता है कि वो कल को हमारी जो कुर्बानी है वो दे दे, लेकिन हमने चूँकि ऑन रिकॉर्ड अब चीज़ रख दी है, इस्टेब्लिश कर दी है, तो फिर सनम जो है वो हमारा भाग नहीं सकता और हमें भी उसको बचाना पड़ेगा। दूसरी खबर नाज़रीन जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि जो कुछ रिपोर्ट्स भी हो रही हैं उनमें इंटरनेशनल जो अखबारों में चीज़ें कुछ छपी हैं जी, उनके मुताबिक जी ये भी कहा गया है कि डॉक्टर्स जो है वो बता रहे हैं कि जो रिकॉर्ड है उसको तहवील में ले लिया गया है, हमारे पास कोई जो रिकॉर्ड है वो मौजूद नहीं है। तो ये जी बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेट भी चीज़ें हैं कि एक तो ये जुल्म किया गया, इंसानियत को इतना गिराया गया, और ऊपर से ये भी जो चीज़ें हैं अपने गुनाह को छुपाने के लिए वो की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत खामोश क्यों है, इस पर जी ये दावा किया जा रहा है कि पीटीआई की क़यादत को धमकी दी गई है कि अगर ये मामला उठा तो फिर आपकी खैर नहीं है, और पीटीआई की क़यादत इसलिए डर गई है कि अगर ये चीज़ हो सकती है, इतना इंसानियत से गिरा जा सकता है, तो फिर अगर हम बोले तो फिर हमारे साथ क्या होगा, इस वजह से वो खामोश है। अब आप ज़रा इवेंट्स के ऊपर गौर कीजिए। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो जब डी चौक से गई हैं, जब से एहतजाज ये ख़त्म हुआ है तब से लेकर अब तक मंजर आम पर वो नहीं है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अगले दिन करनी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से अकेले की जाती है उमर अयूब के साथ। बुशरा बीबी साहिबा उसमें नहीं थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो कोई एग्रेसिव उसमें उन्होंने नहीं किया। ठीक है, उन्होंने 1 करोड़ रुपये का ऐलान जो है वो किया, और उसके बाद कहा जी कि हम डेटा जारी करेंगे, लेकिन उसके बाद कहाँ है डेटा, कोई डेटा जो है वो गंडापुर की जानिब से जारी नहीं किया गया। इसके अलावा दीगर पीटीआई की
क़यादत को आप देख लें कि कौन इस हवाले से जो मौसर आवाज़ है वो उठा रहा है, कोई भी नहीं उठा रहा, बल्कि आपसी जो इख्तलाफात हैं ये इख्तलाफात सामने लाए जा रहे हैं और इन पर जो लड़ाई है वो की जा रही है, और कोई जो मेन मुद्दा है इसके ऊपर नहीं लड़ा जा रहा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि और बुशरा बीबी साहिबा क्यों गायब हैं कोई किसी को पता नहीं। उनके हवाले से उनकी बहन कहती हैं जी कि उनको ज़बरदस्ती जो है वो पहले तो डी चौक से ले जाया गया और फिर उसके बाद उनको जो है वो वहाँ पर हिफ्ज़ बेजा में ज़बरदस्ती रखा गया, और इसी वजह से वो टॉक वगैरह भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी जानिब से जो है वो नहीं की गई। और ये भी याद रखें कि बुशरा बीबी ने ही वहाँ पर डट गई थी कि खान साहब ने कहा डी चौक जाना तो हम क्यों ना जाए, नहीं तो ये तो सारे पीछे से ही वापस हो रहे थे इमरान खान साहब की इस कॉल के ऊपर। तो ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी खामोशी की जो वजह है वो सामने आ रही है। बहरहाल इमरान खान के अलावा मेरे ख्याल से कारकुनान तो वैसे भी किसी के लिए नहीं, इमरान खान के ही नाम पर निकलने हैं, लेकिन जो क़यादत है वो भी लॉयल नहीं है। इमरान खान साहब के साथ अली अमीन गंडापुर को देख लिया, अली मोहम्मद ख़ान साहब को देख लिया, सलमान अकरम राजा को देख लिया, बैरिस्टर गौहर को देख लिया, शेख वकास अकरम को देख लिया। कौन है जो इनमें से जो चीज़ें हैं मीडिया के ऊपर आकर इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये छुप नहीं सकती हैं, ये चीज़ें सामने आएंगी, और इंटरनेशनल मीडिया अगर इन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है जो आपकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं ऑलरेडी वो इस सिचुएशन को बड़ा करीबली जो मोनीटर है वो कर रही हैं। और मैं अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में भी ये कहता रहा हूँ, और PTI एहतजाज की कामयाबी की एक जो रीज़न थी वो मैं ये भी मैं उसमें ऑब्ज़र्व करता था कि अब ये इंसानी हकूक़ की वायलेशंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब इंटरनेशनली भी इनको प्रेशर होगा। लेकिन देखें उसका तोड़ क्या निकाला गया कि जी ये आप कर लें और उसके बाद जो है वो सबूत ही मिटा दें, तो ना सबूत ना बांस होगा ना बजेगी बांसुरी। लेकिन चीज़ें छुप नहीं पाई, वीडियोस भी सामने आ गई हैं, कुछ रिकॉर्ड भी जो है वो सामने आ गया है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल ही खामोश है ना। आपका जो रवायती मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपको डिटेल्स मिल जाए तो ठीक है, ट्विटर के ज़रिए या दीगर प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, तो बाकी जो रवायती मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, वो तो बस इश्तिहारों उनको इश्तिहार मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, और वो जो सेठ है वो खा रहे हैं, और सेठ उन्हीं की मर्ज़ी से उन्हीं के हुक्म पर ही जो चीज़ें हैं वो चला रहे हैं, और उन्हीं का जो प्रोपेगेंडा है वो कर रहे हैं। तो वहाँ से तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया इन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ये जो चीज़ें हैं नज़र से छुप नहीं सकती हैं। फिर इसी तरह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जिस कदर मुतहरिक हैं, तो ये भी इस वक्त मौजूदा जो चुनतखीब हुकूमत है इनको ज़रा फ़िक्र पड़ी हुई है अपनी भी, और इनको ये पता चल चुका है कि इनकी जो हुकूमत है, ये जो ताकत है, ये ख़त्म होनी ही होनी है। लेकिन जब ये ख़त्म होगी तो फिर इनको कौन बचाएगा, ये इस वक्त इनको जो मसला है वो पड़ा हुआ है। इसी तरह से जी मोहसिन नकवी के हवाले से भी खबर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। मोहसिन नकवी से इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है, और ये इस्तीफ़ा जी सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से तलब किया गया है। मजम्मत की गई है डी चौक में जो कुछ हुआ, और फिर उसके बाद मोहसिन नकवी से इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है, क्योंकि यही वज़ीर दाखिला है। और ये स्ट्रेट फायरिंग के हवाले से इनका जो एक बयान है वो भी इन्होंने दिया डी चौक ऑपरेशन से पहले, और फिर उसके बाद जो ऑपरेशन था वो भी हुआ। तो ये मतलब है कि ये हद है फस्तायत की। और उन्होंने गलबन कहा था जी कि जब इस तरह से फायरिंग होगी तो आप भी हमारे साथ खड़े हों, तो हम देखते हैं कि कौन जो है वो खड़ा होगा सामने। देखें जो वर्कर्स हैं ये कोई स्टील के नहीं बने हुए कि आप जो है वो स्ट्रेट फायरिंग करेंगे और ये जो है वो सामने खड़े होंगे। और फिर जो है आप ये भी देखेंगे किस तरह से जो मजाक है, जो ताने हैं वो दिए जा रहे हैं कि ये लोग तो भाग गए, और ये जो फाइनल कॉल थी ये मिस कॉल साबित हुई, भागे नहीं थे ये लोग, ये जीते हैं असल में, और ये खड़े रहे। और इन्होंने जो कहा था ना कि हम ये कफन अपने साथ लेकर आए हैं और हम इमरान खान को वापस लेकर जाएंगे, नहीं तो हम यहीं पर जो है वो हम मर जाएंगे, तो वो वाकई उन्होंने जो कफन है वो वहाँ पर पहन ही लिया। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि फ़ाइनल कॉल को मिस कॉल कहकर मजाक बना रहे हैं, या जो है वो कह रहे हैं कि भाग गए हैं, उनको भी कुछ शर्म आनी चाहिए। वो एक एग्जांपल है ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना मनाएं, क्योंकि जो सजन है उन्होंने भी मरना है, तो आपको भी मौत आनी है, आपके जो करीबी हैं, अजीज़ हैं, उनको भी मौत आनी ही आनी है। तो क्या आप जो है वो तब आप क्या करेंगे। तो ये जो दुनिया है ये तो फ़ानी है और ये आर्जी है। लेकिन बदकिस्मती से हैरानगी क्या मतलब शौक़ होता है, और सोच नहीं सकता इंसान के इस तरह से भी चीज़ें की जा सकती हैं। पहले तो इंसान से घिरी हुई जो चीज़ें की गई
फिर उसके बाद उसके ऊपर जिस तरह से मजाक उड़ा रहा है ये मीडिया। अब जंग न्यूज़ की मैंने पहले भी ये हेडलाइन आपके सामने रखी थी अपने अखबार पे, सबसे बड़ी जो उन्होंने सुर्खी होती है वो लगाई कि फाइनल कॉल देने वाले दुम दबाकर भागे। तो ये देखें ये क्या मतलब है कि शर्म नहीं आती इन लोगों को, कोई इनके अंदर इंसानियत ही बाकी नहीं रही। लेकिन खैर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता है और पीटीआई के ऊपर बिल्कुल आज वक्त है, लेकिन कल आपके ऊपर भी आएगा। और ये जो चीज़ें आपने की हैं ये मेरे ख्याल से काबिल माफ़ी भी नहीं है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।